Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, this is our English textbook Mary Gold and our today's topic is first chapter of Unit 6 and it is a poem named Hiyavatha. Hiyavatha is a young boy who lives in North America. He is also known as Red Indian Boy. Hiyavatha was a boy who can talk with animals, who know the languages of different animals. Hiyavatha can talk to them all. This poem was composed by H.W. Longfellow. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 6th यूनिट का पहला चैप्टर जिसका जो कि एक पोम है और उसका नाम है हियावथा। हियावथा एक कहानी है एक जवान बच्चे की जो अपनी दादी माँ के साथ नॉर्थ अमेरिका में रहता है और उस बच्चे की खास बात क्या है कि वह बहुत सारे जानवरों की बहुत सारी पक्षियों की भाषा को समझता है, जानता है और उन सब से बातें करता है। यह सब उसने अपनी दादी माँ से सीखा है। यह जो कविता है वो रची गई है H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा। चलिए इस पोम को पढ़ते हैं और इस पोम से पहले उन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ हमें दिया है, छोटा सा एक भूमिका दी है हियावथा के बारे में। तो अब हियावथा के बारे में चलिए पढ़ते हैं। हियावथा was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a very good wigwam. Nokomis taught Hiyavatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. Hiyavatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals, and they to him. हियावथा एक जवान रेड इंडियन बॉय है। अब रेड इंडियन से क्या मतलब होता है? रेड इंडियन है एक जगह जो रेड इंडिया जो है वो एक जगह है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का एक हिस्सा है जहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। अब उन्हें रेड इंडियंस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो यूरोप के देश हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि ये संसार है, संसार अलग अलग देशों से बना है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत है ना, जापान, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं। इनमें से एक देश है अमेरिका, उसका एक हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका। एक बार कुछ विदेशियों ने जो यूरोप के थे उन्होंने भारत को खोज के लिए निकल पड़े और वो भारत की जगह कहाँ चले गए? नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले गए और जो ज़मीन उसे मिली उनको दिखाई दी, वो उन्होंने उसे भारत समझ लिया और जो वहाँ के निवासी थे उनको रेड इंडियन कहने लगे। अब रेड इंडियन क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी जो स्किन थी, जो उनकी खाल थी, वो बड़े लाल लाल से दिखाई देते थे, तो इसलिए उन्हें रेड इंडियंस बोला जाने लगा। अब वो कहते हैं कि हियावथा भी था एक जवान रेड इंडियन बॉय था, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कहीं रहता था और वो एक जवान बॉय था। वह रहता था अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ। उन बूढ़ी दादी माँ का नाम था नोकोमिस और वो कहाँ रहता था? इन आ विगवॉम। विगवॉम बोलते हैं एक प्रकार की झोपड़ी, जैसे कि आप पीछे आपको दिखाई दे रही है, एक अजीब तरह की लकड़ियों से बनी हुई गोल गोल सी ऊपर से इस तरह की एक झोपड़ी होती है, उसे विगवॉम बोलते हैं। जो नोकोमिस थी, उसकी दादी माँ थी, उसने टीच का
टॉट हो गया, सिखाया था हियावथा को अबाउट द वंडर्स अराउंड हिम, उसके चारों ओर जो भी आश्चर्यजनक बातें हैं या जो भी चीज़ें उसके चारों तरफ हैं उसके बारे में उसकी दादी माँ ने उसे बताया था। उसने बताया था उसको तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, कीड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में और भी जितनी अधिक सारी चीज़ें हैं वो उसने अपनी दादी माँ से ही सीखी थी। अब हियावथा जो था वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे वो इन सभी चीज़ों को जिनके बारे में भी उसे जानकारी थी उन सभी चीज़ों से वो प्यार करता था। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, वो चिड़ियों से और जानवरों से बात कर सकता था और वे एंड देम दे टू हिम, दे मतलब वे कौन, पक्षी, और एनिमल्स टू हिम उससे, यानी कि पक्षी और जानवर और हियावथा आपस में बात कर सकते थे। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी है हियावथा के बारे में। अब चलिए कुछ राइम को पढ़ते हैं। देन द लिटिल हियावथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड its languages, learn their names and all their secrets, how they build their nests in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens। अब वो कहता है कि तब वह छोटा हियावथा जो था सीख गया था हर एक पक्षियों की भाषा को, क्योंकि वो इन सबसे प्यार करता था और उनसे बात करता करता वो इनकी भाषा, सारी पक्षियों की भाषा सीख गया था। लर्न देयर नेम्स, उन्हें उनके नाम पता थे और साथ ही साथ उनके सारे सीक्रेट्स, रहस्य की बातें, उनकी जो भी गुप्त बातें थी वो भी हियावथा को मालूम थी। उसे ये भी मालूम था कि वो हाउ दे बिल्ट, वो कैसे बनाते थे अपने नेस्ट, अपने घोंसले समर में, गर्मियों में वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं, कौन, बर्ड्स, ये भी हियावथा को पता था। और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर्स, और वह सर्दियों में अपने आप को कहाँ छिपाते हैं, हाइड मतलब छिपाना, है ना। टॉक्ड विद देम, वह बात करता था, whenever he met them, जब भी वो उनसे मिलता था वो उनसे बात करता था और उन्हें क्या कह के बुलाता था, वो कहता था कि हियावथा के वो चूजे हैं। ठीक है ना, गुड। All the beasts he learned the languages, learned their names and all their secrets, how the beavers build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brother। वो कहता है ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेजेस, और इन पक्षियों के साथ साथ वो और भी सभी की भाषाएं सीख गया था, उनके नाम जानता था और उनके सारे सीक्रेट्स भी हियावथा जानता था। उसको मालूम था कि जो बिहेवियर्स होते हैं, बिहेवियर्स क्या होता है, एक प्रकार का जानवर है जो रात को ही जागता है और वह नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। उसे वह जानता था उस बिहेवियर्स को कि वो अपना घर, लगेज माने लॉज मतलब घर, वो अपना घर कैसे बनाते हैं और कहाँ पर, वेयर द स्क्वायरल्स, जो गिलहरियाँ हैं वो अपने अखरोट या अपने जो नट्स हैं, एक्रॉन्स हैं, उन्हें वो कहाँ हाइड मतलब छुपाती हैं। वो हाउ द रेनडियर्स, वो ये भी जानता था कि कैसे जो हिरन, एक प्रकार का हिरन है, वह इतने आराम से कैसे दौड़ लेता है, और वह यह भी जानता था कि क्यों जो खरगोश है वो एकदम से डर जाता है। टिमिड मतलब एकदम से घबरा जाना, है ना, वो एकदम से कैसे घबरा जाता है उसे ये भी मालूम था। टॉक्ड विद देम व्हेन एवर ही मेट देम, वो जब भी सभी जानवरों से मिलता था वो उनसे बात करता था और उन जानवरों को वह हियावथा का भाई बुलाता था। तो ये एक पोम है जो हियावथा पे बताई गई है। ये नॉर्थ अमेरिका की कहानी है, ये कविता है, जहाँ के लोगों को रेड इंडियंस भी बोला जाता है।
और ये कविता लिखी है H.W. लॉन्गफेलो ने। राइट स्टूडेंट्स, चलिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो देखते हैं। विग वैम, विग वैग मीन्स गोल गोल झोपड़ी, एक प्रकार की झोपड़ी। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद कहते हैं बेवियर्स, बेवियर्स बोलते हैं किसको, एक प्रकार के जानवर को। एक्रोन मीन्स बिल्कुल एक प्रकार का अखरोट या एक प्रकार का नट। रेनडियर मतलब एक प्रकार का हिरन। और टिमिड, टिमिड मतलब एकदम से घबरा जाना या डर जाना। राइट स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइजेस। हु वाज हियावथा, हियावथा कौन था, वो एक यंग क्या था, रेड इंडियन बॉय था। हु वाज नोकोमिस, नोकोमिस कौन थी, नोकोमिस वाज हियावथाज ग्रैंड मदर। वेरी गुड। वट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा था, उसने क्या सीखा था बर्ड्स के बारे में, उनकी बात करना, उनकी भाषा उसने सीखी थी। वट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट्स, उसने और जानवरों से क्या सीक्रेट बातें जानी थी, उसने सीक्रेट ये जाना था कि वो कहाँ अपना घर बनाते हैं, कैसे खरगोश जो है वो डर जाता है, और रेनडियर इतने आराम से कैसे दौड़ते हैं। राइट, चलिए लेट्स लिसन। विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, द पार्टनर विल इन टर्न whispers his secret into your ear। वो कहता है कि तुम अपने दोस्त के कान में कुछ बताओ। विस्पर माने होता है फुसफुसाना, कान में कहने को बोलते हैं विस्पर, कि तुम अपने दोस्त के कान में बोलो और दोस्त तुम्हारे कान पर बोलेगा। राइट, वो कहता है कि आई हैव सीन अ व्हेल विद अ पोल्का डॉट टेल, ये बोल रहा है, ठीक है ना। और ये बोल रही है आई हैव सीन अ बी विद अ फ्रैक्चर्ड नी, वो कहते हैं कि मैंने एक बी देखी जिसका पैर जो था वो फ्रैक्चर हो रखा था। और एक लड़का बोलता है कि मैंने एक व्हेल देखी जिसकी पूंछ पर डॉट डॉट जैसे बने हुए थे। नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट्स अलाउड, और उसके बाद आप उन सीक्रेट्स को जोर से बोलिए। अब वो कहता है चलिए चाइनीज विस्पर, एक चाइनीज विस्पर मीन्स वेरी गुड फुसफुसाना। अब वो कहता है कि फॉर्म अ सर्कल, एक गोला बना दीजिए, एंड विस्पर अ सीक्रेट इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन योर राइट, ही इन टर्न विस्पर्स इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट, पास द सीक्रेट ऑन टिल it goes around the circle. The last person will tell the secret aloud. Is the secret the same as what the first child had whispered? अब वो कहता है देखिए कमाल की बात है, आप एक गोला बना लीजिए और आप एक बात अपने जो राइट में जो बच्चा बैठा है, आपके सीधे हाथ की तरफ जो बच्चा बैठा है उसके कान में बोल दीजिए। फिर जिसके कान में आपने बोली है वो बच्चा अपने राइट जो बच्चा बैठा है उसके कान पे बोलेगा। ऐसे ही वही बात फिर वो अपने राइट वाले बच्चे के कान में बोलेगा। इस तरीके से लास्ट वाला जो बच्चा बचेगा वह सुनने के बाद उस सीक्रेट को जोर से बोलेगा। राइट, जो आपने बोला होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि जो इतने सारे लोगों के कानों से बात जाते जाते आखिर में जो आपने बोली थी वही बात आई है कि कुछ उसमें चेंजेस आए हैं। राइट, ये भी एक प्रकार का मज़ेदार गेम है। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। क्या बात करते हैं? डू यू थिंक दैट, क्या तुम सोचते हो, हियावथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, क्या तुम्हें लगता है कि जो हियावता था उसे लाइक्ड माने पसंद थी, लर्निंग माने सीखना, न्यू लैंग्वेजेस नई नई भाषाएं सीखना पसंद था? हाँ, हमें लगता है कि उसे नई नई भाषा सीखना पसंद था। क्यों लगता है आपको? क्योंकि भाई अगर वो नई नई भाषाएं सीखने का पसंद नहीं होती उसको, तो वो इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे जानवरों से, इतने सारे पक्षियों से कैसे बात करता है ना। तो वो कहते हैं हियावथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट्स ब्रदर। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज? अब वो जो था वो बर्ड्स को अपने चिकन्स और बीस्ट को अपने ब्रदर्स बोलता था।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो क्या दिखाना चाहता था? वो उसको ऐसा बोलता था क्योंकि वो उनसे प्यार करता था, ठीक है ना, और वह उन्हें बिल्कुल अपने जैसा ही मानता था। वो कुछ दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें, जानवरों को और पक्षियों को ऐसा शो करता था कि जैसे कि वो उसके ही परिवार के सदस्य हैं। राइट? डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या बर्ड्स के पास सीक्रेट्स थे? हाँ, थे। क्या थे? कि भाई वो कहाँ पर अपना घोंसला कैसे बनाते हैं और सर्दियों में अपने आप को कहाँ छिपा लेते हैं। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या तुम कोई सीक्रेट लैंग्वेज किसी जानवर के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो उसे क्लास में बताओ। राइट? से अलाउड। स्क्वायरल, क्वेरल, ये राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायरल, क्वेरल। क्वीन, क्विक। क्विल, क्विल्ट। क्विट, क्वालिटी। राइट? अब कहता है यूज वर्ड्स बिगिनिंग विद एच साउंड्स लाइक। अब एच साउंड से होने वाले, शुरू होने वाले शब्दों को यूज करिए, जैसे हैट, हाउस, hen, hide, horse, hurt, and hand, etc. Make a pair of words, one a describing word and one is naming word. अब वो कहता है जोड़ा बनाइए, किसका? एक होना चाहिए आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड मालूम है ना, जो किसी का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और एक जो है नेमिंग वर्ड होना चाहिए जो नाम बताते हैं, जैसे हैप्पी हियावथा, हंग्री हिप्पोपोटामस, हाई हॉर्स और हैवी हैंड। अब क्या है? पेयर बना हुआ है, देखिए, हैप्पी हियावथा। हियावथा क्या है? नेमिंग वर्ड, और हैप्पी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। कि हियावथा क्या था? खुश था। राइट? अब वो कहता है हंग्री हिप्पोपोटामस। ये हिप्पोपोटामस है, वो भूखा है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? हंग्री, और हिप्पोपोटामस क्या है? नेमिंग वर्ड। ऐसी हाई हॉर्स, ऊंचा घोड़ा, हैवी हैंड, और भारी हाथ। राइट? हैव यू सीन अ हिप्पोपोटामस इन अ हैट? क्या तुमने कभी हिप्पोपोटामस को हैट में देखा है? नहीं। अ hen इन अ beehive, एक hen को beehive मतलब मधुमक्खी के छत्ते में देखा है? नहीं। अ हेलीकॉप्टर विद हेयर्स, हेलीकॉप्टर के बाल हों? नहीं। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, और एक जो घोड़ा है वो शहद पी रहा है, देखा है? नहीं। अब वो कहता है लेट्स शेयर, चलिए शेयर करिए। मेक अ स्टोरी ऑफ द पोम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यू कैन चेंज हियावथा's नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। स्टार्ट द स्टोरी विद अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू। अब वो कहता है कि एक स्टोरी बनाइए इस पोम की और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप चेंज भी कर सकते हैं हियावथा का नाम अपने किसी क्लासमेट के नाम के साथ। स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रंस कैन कंटिन्यू। तुम स्टार्ट करो और धीरे धीरे और बच्चे भी इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। यू कुड बिगिन लाइक दिस। तुम इस तरीके से भी शुरू कर सकते हो कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए बॉय कॉल्ड। राइट? अब आगे क्या हो सकता है? बॉय कॉल्ड। अब अपने क्लास के किसी भी बच्चे का नाम ले सकते हैं, जैसे बोलते हैं, किसको बोले? किसी भी बच्चे का नाम रख लेंगे, चाहे क्लास का रख लें चाहे बाहर का रख लें। चलिए बाहर का रखते हैं, सुनील। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड सुनील। ही लिव विद हिज grandmother and his grandmother taught him different things like about stars, books, trees, birds, etc. He, Sunil, knows the different languages of birds, animals, and he know all the things about these animals, where they live, वे कहाँ रहते हैं, where they go to find their food, वे कहाँ जाते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए, है ना, where they make their nests, वो अपने
घोंसले कहाँ बनाते हैं? ही नो ऑल द थिंग्स अबाउट देम, राइट? तो कैसी है ये स्टोरी? ठीक है ना? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ पार्क वेयर चिल्ड्रंस talk to different animals and birds. Write 4 sentences about the picture. Use capital letters where required. Complete sentences and punctuations. अब वो कहता है कि एक के नीचे पार्क दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो बात कर रहा है अलग अलग जानवरों से और पक्षियों से. आपने 4 सेंटेंसेस बनाने हैं और ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज़ होगा, कैपिटल लेटर यूज़ होगा, पूरा सेंटेंस कहाँ पर होगा, कंप्लीट सेंटेंस, और पंक्चुएशंस मतलब कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे. तो अभी क्या हो सकता है कि मान लेते हैं अ बॉय सुनील इज टॉकिंग विद अ बर्ड, राइट? अनदर बर्ड इज सिटिंग ऑन हिज शोल्डर. एक दूसरी बर्ड जो है वो उसके शोल्डर पर बैठी है. A rabbit is near the knees of सुनील. सुनील के घुटने के पास एक रैबिट बैठा है ना? उसके बाद a squirrel is eating its nut. जो स्क्वायरल है वो अपना नट खा रही है. Reindeer. Reindeer is also standing near the boy. जो ये रेनडियर है वो खड़ी है नज़दीक. नियर मतलब नज़दीक, किसके? इस बॉय के नज़दीक खड़ी है. कैसी लगी? ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हैं. अब वो कहता है नाउ कलर द पिक्चर, और उसके बाद आपने इस पिक्चर को कलर भी करना है. राइट स्टूडेंट्स? वेयर डू द फॉलोइंग लिव्स. ये नीचे दी गई चीज़ें कहाँ कहाँ रहती हैं? बर्ड्स लिव इन नेस्ट, रैबिट्स लिव इन rabbit hole and beavers live in forest, और जो भी उसकी जगह है वहां पर. Describe Hiawatha's, his home and friends in 10 lines. आपने 10 लाइंस बनानी है हियावथा पर, उसके घर पर और उसके फ्रेंड्स के बारे में. ठीक है ना? तो अब हमने जैसे पढ़ा था कि हियावथा लिव इन अ, वेरी गुड, किसमें? वेरी गुड, विकवॉर्म में, राइट? उसके अलावा अलॉन्ग विद हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, है ना? और वह सभी जानवरों से बात कर सकता था, उसे सारे सीक्रेट्स पता थे. वो सारी की सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं. 10 सेंटेंसेस बनाएंगे. व्हाट डिड हियावथास लव. हियावथा को क्या करना पसंद था? हियावथा को सभी जानवरों से बातचीत करना, उनकी भाषा सीखना पसंद था. मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो. और जो नीचे सेंटेंसेस हैं उन्हें पूरा लिख करेंगे. ठीक है ना? इन्हें मैच करना है. वेन एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, नहीं हु एवर, वेरी गुड. और वेयर एवर, तो कहता है वेयर एवर आई गो, मैं जहाँ भी जाती हूँ, आई हैव फ्रेंड्स, मुझे वहाँ पर दोस्त मिल जाते हैं. आई एम हंग्री आई ईट. अब वो कहता है वेन एवर, जब कभी भी मैं भूखी होती हूँ मैं खा लेती हूँ. और हु एवर कम फर्स्ट विंस, जो कोई भी, हु एवर मतलब जो कोई भी, कम्स मतलब आएगा पहले, वो जीत जाएगा. तो वेन एवर मतलब जब कभी भी, हु एवर मतलब जो कोई भी, और वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी. राइट? आपने नीचे लिखना है. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. जैसे क्या माई, हिज, ही और योर, इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को यूज करके आपने इस स्टोरी को पूरा करना है. राम वॉज अ फार्मर. अब राम है तो क्या आएगा? ही वॉन्टेड टू सेल. अब ही के साथ क्या आएगा? हिज, वेरी गुड, हिज गोट्स एंड शीप. राम एक किसान है, वह चाहता है बेचना, किसको? अपनी बकरियों को और भेड़ों को. सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो मार्केट में जाता है. देयर मतलब वहां, सोल्ड ऑल, वहां देयर ही, वह बेच देता है अपनी सारी, अपनी जानवरों को, अपने मतलब हिज.
एनिमल्स टू अ रिच मैन, एक बहुत अमीर आदमी को, एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा कमाता है या लेता है। When he was going back to, अब जब वो वापस जा रहा होता है, to his village, 3 thieves, 3 चोर, stopped him, रोकते हैं उसको, stop, give us all money, his money या your money, your money, रुको और अपना सारा का सारा पैसा, अपना सारा का सारा पैसा हमें दे दो। राम was very clever, वो बहुत चतुर था। He said, I will give माई मनी, मैं अपना पैसा दूंगा, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, जो तुम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसी को मैं अपना पैसा दूंगा। ऑन हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्फ, यह सुनकर जो थीव्स मतलब चोर थे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, फाइटिंग मतलब लड़ना, अमंगस्ट, अमंगस्ट मतलब बीच में, देमसेल्फ अपने आपस में ही, अपने आपस में ही वो लड़ने लग गए। राम स्लिप्ड अवे क्विकली, स्लिप्ड अवे मतलब यहाँ फिसलना नहीं हुआ, यहाँ भाग जाना हुआ, अवे मतलब दूर, जल्दी से, और राम यह देख उनको लड़ता हुआ देखकर भाग निकला। राइट, अब एक और है कहानी। सिटिंग ऑन अ ट्री, अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड। सिटिंग ऑन अ ट्री, बैठे बैठे एक पेड़ पर एक जो कौवा था वो एंजॉय कर रहा था, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा ब्रेड का वो खा रहा था। अ हंग्री फॉक्स wanted to have that bread, वो जो हंग्री एक फॉक्स था वो भी उस ब्रेड को खाना चाहता था। किसने कहा? फॉक्स सेड वेरी स्वीटली, फॉक्स ने बड़े प्यार से उसे कहा, डियर ब्रदर, आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस, तुम्हारी आवाज, इज वेरी स्वीट, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज मेरे लिए गाना गा दो। द फूलिश क्रो ओपन हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोल दी, एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और उसका जो ब्रेड का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ एंड रैन अवे, और उसने अपने मुंह में उसको रखा और दौड़ गया। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। ठीक से ध्यान रखना है कि कहाँ पर हिज आएगा, कहाँ पर ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। एंड नाउ some words have similar sounds but different meanings. Choose the correct word from the box and fill in the blank. ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी सेम मीनिंग होती है, सेम साउंड होती है, सॉरी, और उनकी जो मीनिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अब उनको चूज करना है जो ठीक से जो यहाँ पर आएगा। राइट, द बर्ड सिट्स ऑन अ बो या बॉट, ठीक है, इसको भी बो ही बोलेंगे। राइट, द स्क्वायरल हैज अ लॉन्ग टेल या टेल, वेरी गुड, ये टेल माने होता है कहानी और ये टेल माने होता है पूंछ। आई हैव टू लीव एट, आई हैव टू लीव एट, मुझे छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, टू मतलब भी, और टी डब्ल्यू, टू माने टू, दो। द सम इज राइट, और WRITE राइट, RIGST राइट माने ठीक, और WRITE राइट माने लिखना। आई कैन डैश द बर्ड्स सॉन्ग हियर, HEAR, हेयर माने सुनना, और हेयर मतलब यहाँ। डू यू डैश अ सीक्रेट, क्या तुम्हारा कोई रहस्य है। नो, नो माने नहीं, और KNOW नो, नो माने जानना। डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम कोई सीक्रेट जानते हो। द किंग सिट ऑन द थॉर्न, THROWN थॉर्न, और THRONE थॉर्न। ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक। राइट स्टूडेंट्स, अब इनमें से कौन सा सही आएगा वो आपने ढंग से फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू understood this poem and all the exercise of the chapter. Stay at home, take care, good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.